अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों? खैरियत से हैं? ये अब हम चैप्टर अपना शुरू करेंगे। आज चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा फैक्टराइजेशन। इसमें फैक्टराइजेशन में हम करेंगे HCF और LCM। HCF और LCM। HCF का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन, C से कॉमन, F से फैक्टर। ठीक है। और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में क्या होता है, कोई भी दो नंबर दिए गए हुए होते हैं, हमें कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, उनका मालूम करना होता है कि इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। फॉर एग्जांपल, एक है 24 और एक है 36, ये दो नंबर हैं। तो इन दो नंबर्स के हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका HCF मालूम करेंगे, यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जो 24 को भी डिवाइड करे और 36 को भी डिवाइड करे, वो कहलाता है हमारा HCF। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? HCF। जो इन दोनों को डिवाइड कर दे वो कहलाएगा HCF। और जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वो कहलाएगा LCM। वो क्या कहलाएगा? LCM। ठीक है ना। अब ऐसा नंबर हमें देखना है, फॉर एग्जांपल ये इसका HCF आएगा, इसका HCF आएगा 12। अब कैसे आएगा ये मैं आपको जब एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा तो समझा दूंगा। HCF आएगा 12, यानी 12 ऐसा नंबर है जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसका हो गया HCF। इसका LCM आएगा 72। इसका LCM क्या आएगा? 72। 72 ऐसा नंबर है जिसको 36 भी डिवाइड कर सकता है और 24 भी डिवाइड कर सकता है। 36 2 ज़ा 72 और 24 3 ज़ा 72। तो ये देखें 72 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 24 से भी हो रहा है, 26 से भी। तो ये इसका LCM होगा, यानी ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो सकता है। इससे छोटा नंबर और कोई भी नहीं है जो इन दोनों से 7 डिवाइड हो। और HCF यानी हाईएस्ट कॉमन, 12 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 12 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? HCF और LCM आपके समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए फैक्टराइजेशन पे। फैक्टर हमेशा निकाले जाते हैं प्राइम नंबर से। फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर से निकाले जाते हैं। और फैक्टर्स निकलते किसके हैं? फैक्टर्स हमेशा कंपोजिट नंबर के निकलते हैं। कभी भी प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं निकलेगा, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर ही दो होते हैं, एक 1 होगा और एक वो इटसेल्फ अपना आप खुद ही होगा। जैसे 7 है, 7 प्राइम नंबर है, 7 के फैक्टर नहीं निकलेंगे। 7 के फैक्टर क्या होंगे? सिर्फ 1 और 7, यही इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है ना। प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया था चैप्टर 3 में, ये इसीलिए चैप्टर 3 में आपको हर चीज़ समझा दी गई थी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, यानी वो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से, और किसी से भी नहीं होते। कंपोजिट नंबर्स जिनके 2, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल सकते हैं, यानी वो अपने अलावा और 1 के अलावा और नंबर से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि 4 है, 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और अपने आप से भी हो रहा है। तो 4 क्या हो गया? 4 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। ठीक है ना। तो दूसरी मेन बात क्या है? फैक्टर्स हमेशा प्राइम नंबर से ही निकलेंगे। अच्छा, अब प्राइम नंबर्स में हमने चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ें देखी थी कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से 3 से होते हैं, कौन से 5 से होते हैं। ठीक है ना। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। यह आपकी बुक के पेज नंबर 35 पे ये सारे लिखे हुए हैं। 2 3 4 5 6 8 9 10 11 25 इन सब के लिखे हुए हैं आपके बुक के पेज नंबर 35 पे।
मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक दफ़ा और। कोई भी नंबर जिसके एंड में जिसका यूनिट डिजिट जो है वो इन 5 में से कोई एक होगा, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1, 5, 7, 9, 6, 15,796। अब ये इतना बड़ा नंबर है, ठीक है। ये मैं आपसे पूछूं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करने बैठ जाएंगे। इस तरह डिवाइड करने में आपका टाइम भी लगेगा, ठीक है ना। तो आप सिंपल ये देख लें कि इसका यूनिट का नंबर कौन सा है। यूनिट का नंबर इन 5 में से कोई भी एक होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके आखिर में 6 आ रहा है तो इट मीन्स कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम फैक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर्स देखिए हम और नंबर से यानी बड़े नंबरों से भी निकाल सकते हैं, 7 से निकाल सकते हैं, 11 से निकाल सकते हैं, लेकिन हम शुरू कहाँ से करते हैं, हमेशा छोटे नंबर से करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब हम बड़े नंबर से निकालते हैं तो आखिर में हमें छोटे नंबर से निकालना पड़ता ही है, हर हाल में निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पहले छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, 2 से ही करते हैं। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, फिर 3 देखते हैं 3 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। अब ये देखें, इन सबको आप जितने भी डिजिट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं इन सबको प्लस कर लें। 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 6 28। अब आप देखें 28 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। 28 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। 28 3 के टेबल में नहीं आता। तो इनका टोटल अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसका टोटल आ रहा होता 27, तो 27 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27 आता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को आपस में प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद देखते हैं कि वो नंबर 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब आपका फ़ायदा ये हो गया, इस रिकॉर्डिंग से फ़ायदा ये हो गया कि अब आपको जब भी कन्फ्यूजन होगी आप इस रिकॉर्डिंग को खोलें, आपको पता चल जाएगा 3 से कैसे मालूम करेंगे, 2 से कैसे मालूम करेंगे, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा आप लोगों को ये भी हो गया। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, किसी भी नंबर के आखिर में 0 या 5 आएगा, किसी भी नंबर के आखिर में 0 या 5 आएगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक नंबर है 8 3 2 5 1 0। अब इसके आखिर में क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, या इसके आखिर में अगर 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो फैक्टर्स हमेशा हमारे किससे निकलते हैं, प्राइम नंबर से निकलते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम पहले करते हैं, उसके बाद फिर उससे बड़े प्राइम नंबर से करते हैं, ठीक है। अभी आ गया फैक्टराइजेशन। बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपके पेज नंबर 44 पे ग्रीन बॉक्स में लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ होल नंबर दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स। वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई कि हमेशा फैक्टर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स के निकलते हैं, कभी भी प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। फैक्टर कहते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को उसको ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ देना किसके, उसके फैक्टर्स में कि वो किस किस टेबल में आते हैं, उसमें डिवाइड कर देंगे, वो कहलाता है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब हमारी इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A ये मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 52 पे एक्सरसाइज 4A है। एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A पेज नंबर है आपकी बुक में 52, पेज नंबर 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका है 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपका सवाल है। पहला है 360,
अब मैं आपको समझाऊंगा फैक्टर्स निकालते किस तरीके से, ठीक है। 360 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया 360। ये काम आप क्लास 5 में भी कर चुके हैं, ठीक है ना, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको देखें, ये किससे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले इसके एंड में देख लें 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 2 से करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहीं पे डिवाइड करें या फिर अलग रफ वर्क में डिवाइड करके जो आंसर आए वो यहाँ लिख दें। यहाँ पे मैं आपको डिवाइड करना सिखाता हूँ, यहाँ पे करें, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और ईजी भी है। अब देखें 3 2 से बड़ा है, तो हम 3 को पहले डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 ज़्यादा हो गया, 4 ज़्यादा हो गया ना, तो 2 1 ज़ा 2। अब इसके ऊपर आप पेंसिल से लिख लें कि क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किए, कितने आ गए, 3 में से 2 माइनस किए 1 बचे, 1 यहाँ आ गए, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 16। आ रही है ना समझ में। 2 1 ज़ा 2, 2 हमने ऊपर लिख लिया, 3 में से 2 माइनस किए 1 बचे, 1 यहाँ आ गए, ये हो गया 16। अब 2 का टेबल पढ़े, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, यहाँ तक हो गया। अब 0 डिवाइड नहीं होता, 0 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि अगर आप ऐसे ना कर सकें तो आप इस तरह कर लें। 360, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए 1, यहाँ 6 आ गया, 2 8 ज़ा 16, कैंसिल हो गया, आखिर में 0 बचा था, 0 हम ऊपर ले गए, 180 यहाँ पे भी 180 आ रहा है ना, ठीक है। आ गया समझ में। अच्छा, अब हम फैक्टर्स जब तक निकालते हैं जब तक हमारे पास आखिर में 1 नहीं आ जाए, जब तक आखिर में हमारे पास 1 नहीं आ जाए। अब देखें इसको, ये 2 से हो रहा है क्योंकि इसके आखिर में 0 है, तो ये 2 से हो रहा है। 1 छोटा है, 8 मिला लें, 18 हो गए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। कहाँ तक टेबल पड़ा, 9 तक, 9 यहाँ लिख लिया। फिर आखिर में 0 बचा, 0 डिवाइड होता नहीं है, ये हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। अब भी देखें, अब भी ये 2 से हो रहा है, अब भी ये किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो इसको 2 से फिर कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 10 ज़्यादा हो गया, तो 2 4 ज़ा 8। ये मैं अलग से रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए। आप इसको पेंसिल से लिखा करें ताकि इसको बाद में मिटा दें, ये जो कैरी वगैरह ले रहे हैं ये मिटा दें। अच्छा, 9 में से 8 गए, 1 इधर लिख दें, ये कितने हो गए 10। अब 2 का टेबल पढ़ लें, 2 5 ज़ा 10, हो गया डिवाइड पूरा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 92, 2 4 ज़ा 8, 1 यहाँ 0 आ गया, 2 5 ज़ा 10, ये 45 आ गया। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं, अब देखें ये 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका लास्ट नंबर क्या है, 5 है, तो इसका मतलब है ये 2 से नहीं हो रहा, ये 5 से तो हो रहा है। लेकिन हमने क्या कहा था पहले, मैंने आपको क्या बोला था कि हम सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर्स को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 2 से नहीं हो रहा, 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 3 है। 3 से देखें, 3 से मैंने आपको बताया था कैसे देखते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लें। 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से कर दें, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गए 1 यहाँ आ गया, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आपको, 45 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 5 नीचे आ गया, 3 5 ज़ा 15 आया, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब भी ये 3 से हो रहा है, तो 3 5 ज़ा 15, अब 5 आया, 5 प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही होगा, 5 1 ज़ा 5। इसके फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे ये इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। इसको हम लिख लेंगे इस तरह,
1 2 3, 3 टाइम्स 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर आखिर में क्या है 5, और हम 1 भी लिख देते हैं यहाँ पे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है? हमें कैसे पता चलेगा हमारा आंसर सही है या गलत है? हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 और 1 36, 360। यही आंसर आ गया। तो इसको हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत। इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, आंसर यही आना चाहिए, आंसर यही आना चाहिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे समझ में? इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग खुद करेंगे, ठीक है ना? ये मैं आप लोगों का चेक करूंगा। मिसाल के तौर पे चले मैं एक और करवा देता हूँ। 6 6 3, 6 6 3। अब ये 3 है, ये 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से होगा। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया। अब ये ना 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, ये 11 से हो जाएगा। 11 1 ज़ा सॉरी ये 7 से हो जाएगा। किससे होगा? 7 से। 7 3 ज़ा 27 से भी नहीं हो रहा, ये 7 से भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये किससे होगा फिर? 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या है हमारा? 11। 11 से देखें, ये 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा? 11 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे करके देख लें, 11 से भी नहीं होगा। इसको हम करेंगे, फिर अगला प्राइम नंबर है हमारा 13। 13 से करके देखें, इसको किससे करके देखेंगे? 13 से। 13 1 ज़ा 13, 2 में से 3 नहीं जाते, यहाँ से 1 कैरी ले लिया, 12, 12 में से 3 गए 9, और यहाँ 1 था, 1 आ गया, ठीक है। अब ये 13 7 ज़ा 91, कितना आया है? 17 आ गया। कितना आ गया? 17। अब 17 खुद प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ 17 से होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 663। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका तीसरा सवाल है 5184। ये भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 5184, आखिर में 4 है, इसका मतलब है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 1 यहाँ आ गया, 11 हो गया ये। 2 5 ज़ा 10, 10 11 में से 10 गए 1 बचे, 1 यहाँ आ गए। 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर ये 2 से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा था, 1 यहाँ आ गया 19, 2 9 ज़ा 18, 1 बचा था, 1 यहाँ आ गया, 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 से हो रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं हो रहा, 8 और 1 कितने हो गए? 9, ये 3 से हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, 6, 8 में से 6 गए, 2 यहाँ आ गए 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसके फैक्टर्स क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 3 कितने? 4 है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5184। ये हमारा आंसर हो, ठीक है। इसी का आखिरी है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसी का लास्ट है, चौथा।
27830। ये 2 से हो रहा है क्योंकि आखिर में 0 है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, यहाँ आ गया। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, यहाँ आ गया। 2 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10। अब इन सब, ये 2 से नहीं हो रहा क्योंकि आखिर में 5 है। इसको 3 से देखें, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 16 17 18 19, 19 आ रहा है। 19 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से नहीं होगा। 5 से देख लें, आखिर में 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 3 इधर आ गए। 5 7 ज़ा 35, 4 इधर आ गए। 5 8 ज़ा 40, 1 5 3 ज़ा, ये आ गया हमारा 2783। ठीक है। अब उसके बाद देखें, ये 7 से भी नहीं हो रहा डिवाइड। 7 से आप इस तरह यहाँ पे डिवाइड करके देख लें, 7 से भी नहीं हो रहा। उसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर है 11। 11 से करके देखें आप, 2783 11 से। 11 2 ज़ा 22, 7 में से 2 गए 5, 8 आ गया। 11 5 ज़ा 55, 3 बचा, यहाँ से 3 आ गया। 11 3 ज़ा 33, हो गया डिवाइड। तो यानी ये 11 से हो रहा है, यहाँ आ गया आएगा 253। अब ये भी फिर किससे हो रहा है? 11 से। 11 2 ज़ा 22, 22, 25 में से 22 गए, 3 बचे, 3 आ गए, 33 हो गए। 11 3 ज़ा 33। अब 23 हमारे पास प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 23 से होगा। ये हमारा 1 आ गया आखिर में, ये हमारा आंसर हो गया। 2 × 5 × 11 × 11 × 23 × 1 इज इक्वल टू 27,830। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज मैंने आपको समझा भी दी और क्वेश्चन नंबर 1 करवा भी दिया। अब इंशाल्लाह ताला जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके एक्सरसाइज के बकाया सवाल करवाऊँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।